पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। हादी मैनू सबक पढ़ाया, ओथे होर ना आया जाया, मुतलिक जात जमाल दिखाया, वहदत पाया जोरनी। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लैंदे डोरे, मुख वेखी दुख जावन छोड़े, इन अखी नाल लखाया नी। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। अव्वल होके लाम कानी, जाहर बातन दिसदा जानी, रही ना मेरी नाम निशानी, मिट गया झगड़ा शोरनी। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। रांझा जोगी ते मैं जुगियानी, उस दी खातिर बरसा पानी, एवे ता पिछली उमर विहानी, उस हुण मैनू भरमाया नी। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। प्यारे आप जमाल विखाली, होई कलंदर मस्त मवाली, हंसा दी हुण वेख के चाली, गुल गई कांगा टोरनी। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। हंसा नहाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, 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 मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। अज ना सुती कंत सिऊ अंग मुड़ मुड़ जाए, जाई पुछड़े हागणी तुम की उरैन विहाए। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, 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 मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी। मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होरनी, जो मुझे लोगों ने बनाना चाहा, बहुत सालों तक बनती गई,
बहुत सालों तक लादती गई, बहुत सालों तक ओढ़ती चली गई, पर जब रास्ता किसी और दिशा में मुड़ा तो वो सारा भार धीरे 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 छटना शुरू हुआ। बहुत हल्कापन महसूस हुआ, तो शायद हमारी परफॉर्मेंस में भी दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हल्के महसूस करो और हल्का महसूस करके गाओ। मैं बुल्ले शाह का लिखा हुआ गा रहे हैं हम लोग। लिखा तो बुल्ले शाह ने है, हम तो अभी भी बहुत भारी हैं। कोशिश की है कि उन्होंने जिस अनुभूति में लिखा होगा हम उसको अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। पहला शुरू होता है इसमें, हादी मैनू सबक पढ़ाया, ओते होर न आया जाया, मुतलिक ज़ात जमाल विखाया, वहदत पाया जोर नहीं। हादी माने गुरु। गुरु वैसे इसका लिटरल मीनिंग है, अगर हम इसको ग्रेस से भी जोड़ कर देखें तो जो गुरु की ग्रेस से मुझे रास्ता उसने दिखाया है या मुझे जो एक वे दिखाया है, उस पर परम के अलावा कोई और स्थिति नहीं है। इसमें है ना, ओथे होर ना आया जाए, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल एक समान। जैसे अभी हमने बात की थी कि एक को साध लो, सिर्फ वही स्थित है वहाँ पे, और कोई है ही नहीं। जैसे आप कभी किसी रास्ते पर जाएं और गली बंद हो जाए और गली के आखिर में आपको सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हुआ दिखे और उसके अलावा आप भी वहाँ नहीं जा सकते जब तक आप वो ना हो जाएं, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। मुतलिक ज़ात जमाल विखाया, वहदत पाया जोर नहीं। इसमें एक पूरे इस गाने में एक बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि तुमने उसका ग्रेस देखा या तुमने मतलब तुमको उसने अपना जमाल दिखाया। इसमें हमेशा ये लिखा है कि उसने जब अपना जमाल दिखाया, मतलब जब उसने अपनी चमक दिखाई, अपनी शाइन दिखाई, अपना कोर से तुम्हें मिलवाया, तो तुम्हें सब कुछ वही वही दिखने लगा, सब अद्वैत दिखने लगा। कृष्ण ने खुद को कृष्ण जानने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगा। इसके बाद जो अगला है, रांझा जोगीड़ा बनाया का स्टैंजा। इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगुर लेंदे डोरे, मुख देखी दुख जावन को छोड़े, इन अखी लाल लखाया ने। इसमें जो निर्गुण हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, उनको सगुण डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। इसमें ये कहा गया है कि इस ग्रेस को महसूस करके आपके जो जितने भी दुख हैं वो छट जाते हैं, आप एक सुख महसूस करते हैं। बागा वांगू लेंदे डोरे का मतलब ये है कि वो आपके आसपास हमेशा होता है, आप हमेशा उन्हें महसूस करते हैं। जैसे एक बाग होता है, 2400 घंटे अगर आपके आसपास आपको देख रहे हैं, वैसे ही आपको कुछ ग्रेस महसूस होता है। अव्वल हो के लाम कानी, इसका मतलब ये है कि अव्वल मतलब परम, और होके लाम कानी जिसका कोई जन्म या फिर मरण नहीं है, जो उसका कोई शुरुआत और एंड नहीं है। हम लोग क्या है कि हम लोग किसको सरेंडर कर देते हैं, जिसका एक न एक दिन वो निश्चित होना ही है, उसको सरेंडर कर देते हैं। तो ये यहाँ सरेंडर की बात दिखाई जा रही है कि उसको सरेंडर करो जो कभी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो परमानेंट है, हमेशा चलने वाला, मतलब हमेशा जो रहेगा। जाहर बातन दिजदा जानी, और यहाँ पर इतने दिन से जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हर जगह वही है, इस सगुन जगह में, जैसे कि पेड़ पौधे और हर जगह, हम में, आप में, सब में वही बसा है, निर्गुण ही बसा है, सब एक ही चीज़ है जो इतने दिन से हम लोग समझ रहे हैं। रही ना मेरी नाम निशानी, जब उससे एक बार मेरा मिलन हो गया तो मैं अपने आप को ही भूल गया, मेरा कोई नाम निशानी, मैं क्या हूँ, वो उनसे मिल जाने के बाद मैं भी उसमें डिज़ोल्व हो गया। मिट गया झगड़ा शोरनी, जितना भी मेरी परेशानी थी, जितनी भी मेरी क्या वर्ड है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट जितने भी है, सब खत्म हो गए उनसे मिलने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद। अगला स्टैंजा, रांझा जोगणी ते मैं जुगियानी, उस दी खातर बरसा पानी, एवे तो पिछली उम्र विहानी, उस हुण मैनू भरमाया नहीं। रांझा जोगना बनकर आया वैसे है ये। रांझा परम, जोगिन मैं, माइंड मेकिंग ऑल द एफर्ट टू गेट इमर्स्ड इन द सोर्स। मैं तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसका मतलब है कि जो करप्टेड माइंड है, जो कंडीशनड माइंड है, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत रिगरस एफर्ट करना पड़ेगा अपनी क्लेंजिंग के लिए, अपनी प्योरिफिकेशन के लिए। ग्रेस इसी को कहते हैं कि आपका एफर्ट शुरू हो गया है, और जब तक एफर्ट नहीं होगा तो जैसा पहले जो पिछला गाना था उसमें भी यही था कि आलस छोड़ना पड़ेगा,
तो आलस लिटरल सेंस में भी छोड़ना पड़ेगा कि जिसको हम बिस्तर तान के सोना कहते हैं. वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज इवन दैट ऑल्सो. पढ़ना या साधना करना जिसको आप कहते हैं, उसके लिए आलस भी छोड़ना है. हर संभव जो प्रयास है वो करना ज़रूरी है. बैठे बैठे चादर तान के तो वो भी नहीं मिलेगा. जितनी उसको मेरी ज़रूरत, जितनी मुझे उसको उसकी ज़रूरत है, उतनी उसे मेरी ज़रूरत है. तो जब वो अपना ग्रेस देकर अपना एफर्ट करने के लिए तैयार है, तो एक लेवल पर मुझे भी अपना एफर्ट करना ही पड़ेगा. तो इट इज़ म्यूचुअल. नोबडी इज़, ये कोई भी किसी पर एहसान नहीं कर रहा है. माइंड को सोर्स तक पहुंचना है, क्योंकि सोर्स को भी मेरी ज़रूरत है. जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शंस लिखते हैं या कुछ चीज़ शेयर करते हैं, या हम जहाँ इतनी चीज़ें लिख रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं. अगर हम आज से 10 दिन पहले, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन पहले सोचें कि हम जो आज हैं, और आज से सिर्फ 10 दिन पहले की सोच लें जो हम थे, तो अगर शायद ना दिखे आपको, ऐसा होगा नहीं, इतना चेंज दिखेगा ना, इतना चेंज. मतलब आपको अपनी लिखी हुई चीज़ ये कभी नहीं लगेगी कि हो सकती ये मैं लिख सकती थी. और ये ऐसा नहीं है कि आप बड़े तुर्रम खां हो गए यहाँ पे आके, या आपकी समझ खुल गई, या जैसे प्रकृति को देख के, पेड़ को देख कर आप बिल्कुल परमात्मा हो गए. ऐसा कुछ नहीं है. ये सब ग्रेस की बात है. मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैंने कोई बात बताई, सर ने बड़ी तारीफ़ कर दी तो मैं भूल जाऊँ. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने सोचा थोड़ी ना कि बताऊँ, या मेरा कोई एफर्ट नहीं था ना उसमें, अपने आप आई और निकल गई. अब जैसे कोई रिफ्लेक्शन लिखते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो जो हम कुछ लिख रहे हैं वो भी अब ये ना समझा जाए कि हमारा कुछ एफर्ट है. एफर्ट तभी तक दिख रहा है जब तक ग्रेस नहीं दिख रहा. जब ग्रेस दिखेगा तो एफर्ट दिखेगा नहीं. वो लगेगा कि तू ही अपनी तरफ खींच रहा है, तू ही खींच रहा है बस. अब जैसे लास्ट वाला है कि प्यारा आप जमाल विखाली, होई कलंदर मस्त बवाली. तूने जो जमाल दिखाया है, तूने जो शाइन दिखाई, जैसे पहले वाले में भी थी, उसकी कोई एक टाइप नहीं है. कि ऐसा नहीं है कि तू पेड़ों में या अच्छे अच्छे फूलों में, ऐसा नहीं है. तू लीच में भी है, तू खून भी चूसेगा मेरा, और तू वो नमक भी है जिससे वो हटेगा. कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर काइंड है उसकी, या पर्टिकुलर फॉर्म है. वो पुलकित भी है और वो गिटार भी है. तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. इसमें यही है, होई कलंदर मस्त मवाली. इससे एक चीज़ ये तो देखते हैं कि तेरे जमाल को देख के मैं मस्त हो गया, कलंदर हो गया, बिल्कुल मवाली टाइप का हो गया. जैसे होते हैं ना बेफिक्रे, फुकरे, उस तरीके का. और ये भी दे सकते हैं कि जो फुकरे हमें दिखते हैं या बेपरवाह जो हमें दिखते हैं, वो भी तेरा ही एक रूप है. तूने ही हमें खुद को देखने की इजाज़त दी है. हंसा दी हूँ वेख के चाली, भूल गई कागज टोरनी. हंसों की चाल को देख के, सत्संग में बैठ के, या जो ऐसे पुरुष होते हैं, मतलब कोई भी जैसा कोई होता है, हंस जिसे हम कह रहे हैं, उसे देखकर मैं कौओं की चाल भूल गई. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैंप में आके घर पे जाऊंगा तो मैं बिल्कुल हंस हो गया या कुछ, ऐसा नहीं है. लेकिन एक छाप जो होती है ना, वो छूट जाएगी. एक बहुत गहरा प्रभाव थे. उसके बाद हमने गाया, हंसा नहाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले. अब तुम्हारे पास पूरा समुद्र पड़ा है, अब फिर भी तुम सोचो कि मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा 5 फीट वाले में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. और कौवे ही नहीं, बाघ भी तुम्हारे पास हैं, मोर भी तुम्हारे पास है, डायनासोर भी अगर होंगे वो भी तुम्हारे पास है. तुम जहाँ जा सकते हो वहाँ जाओ, खुले हो बिल्कुल, कोई परवाह नहीं किसी की. कि हंसों की चाल तो याद कैसे आई, ये याद कैसे आई स्विमिंग पूल में रहते रहते कि ओशन है, हंसों की चाल को देखकर. यही सत्संग का जो सर ने बताया था वही है कि सत्संग में बैठकर ये याद आया कि यार सब कुछ तो अवेलेबल है मेरे सिवा. ठीक है, तो वही बात बताइए, ताल तलैया क्यों डोले, हंसा नाय मान सरोवर. और इसमें आखिर में जो गाया था मैंने 2 लाइनें, वो फरीद का था. अर्जुना सुतिकंत सियुयंग मुड़ मुड़ जाई, जाई पुछड़ू डे हागणी, तुम क्यों रण विहाई. इसमें फरीद कह रहे हैं कि आज मैं अपने पी के बिना सो रही हूँ, तो उस विरह का जो दर्द है वो मेरे अंग अंग में मुझे महसूस हो रहा है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन अभागिनों से जो हर रात अपने पिया के बिना सोती हैं. यानी कि मैं उस मन से जानना चाहता हूँ जिसका कभी भी स्रोत से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ है. ज़रा सा मेरा सेंटर हिला नहीं कि मेरे माइंड में रेस्टलेसनेस शुरू हो गई, और उसके पैंग्स हम सभी को महसूस होते हैं. तो मैं उन अभागों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने कभी अपने सोर्स से कनेक्शन
इस्टेब्लिश ही नहीं किया दैट हाउ डू दे सर्वाइव विद दैट थरू रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड, बिना उस मन की शांति के वो जी कैसे पाते हैं. दैट्स इट. थैंक यू. अर्जुना सुत्ती कंत सियु अंग मुड़ी मुड़ी जाई, जाई पुछुडे हागणी तुम की उरैण विहाई. अर्जुना सुत्ती कंत सियु अंग मुड़ी मुड़ी जाई, जाई पुछुडे हागणी तुम की उरैण विहाई. मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी. ओ मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी, मैनू कौन पछाणे मैं कुछ हो गई होर नी. इसमें मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी. बहुत सीरियसनेस के साथ देखा जाता है अध्यात्म को, और कल भी ये बात उठी थी कि ये सब क्रीड़ा है. तो मैनू कौन पहचाने मैं कुछ हो गई होरनी में अगर प्लेफुलनेस नहीं है तो ये हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं. अगर उसी का जो मैसेज है कि मैं मस्त, वो मस्त है, वो कलंदर है, अगर वो कलंदरी उसका ही गाते हुए हमने कलंदरी नहीं दिखाई तो हम शायद उसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं. तो ये जो भी फुहड़पन है ये उसी की वजह से था. मस्ती को हम लोग एनर्जी के साथ क्यों डिस्क्राइब करते हैं? हाँ बढ़िया कह रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. मस्ती में ऊर्जा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. बढ़िया. ऐसे एक शांत पड़ा हुआ है, पूरी तरह मस्त, नाच भी सकता है, नाचने मना ही नहीं, दोनों में मस्ती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉमन वर्ल्ड व्यू में जो हमें मस्ती दिखती है डिस्क में जाके डांस करना, अनफॉर्चुनेटली वो शांत बैठा हो तो लोग उसको डिप्रेस मान के सांत्वना देने आ जाते हैं, बट ऐसा है नहीं. लेकिन जहाँ तक लगता है मुझे कि मस्ती महसूस ही तब हो सकती है जब हम खुद मस्त हों. ऐसा नहीं हो सकता. सांत्वना हम इसीलिए देते हैं ना क्योंकि हमें खुद बड़ी सांत्वना की ज़रूरत है. भाई मैं भी बहुत बुरा हूँ, तू, मेरे भी हाल बहुत बुरा है, तेरा भी ऐसा ही है, अच्छा ले थोड़ी सी मेरे से ले ले, थोड़ी मुझे दे दे. मस्ती में ऐसा कुछ नहीं है, तू पढ़ा यहाँ मैं पढ़ा वहाँ, ठीक है. मन में सिर्फ एक ही का स्मरण, कई लोग कौन है, कई थॉट्स. जब एक ही का स्मरण है तो किसी और की जगह कहाँ बची. वो जो हमने रमन की उसमें किया था वन पॉइंटेड, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझना होगा. उत्थे होर ना आया जा. प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई. उत्थे होर ना आया जा, उसमें कोई और नहीं आ जा सकता. और माने दूसरा. तामे दो न समाई, कोई और माने दूसरा. दो की जगह नहीं है वहां. हादी मैनू सबक पढ़ाया
उत्थे होर न आया जाया। गुरु ने वो जगह दिखाई जहां पूर्ण अद्वैत है, जहां दो के लिए कोई जगह नहीं। कोई और से अर्थ है दो, परायापन, द्वैत। तो वहां पर एक ही जा सकता है। गुरु ने उस स्थान से परिचय कराया जहां मात्र एक है, पूर्ण एकत्व है। उस केंद्र से जोड़ा, उस तरीके से पढ़िए। उत्थे होर ना आया जा रहा है मतलब जहां पर दूसरे के लिए नहीं, दूसरे पन के लिए कोई जगह नहीं है। द अदर डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेसिफिकली अदरनेस डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, समझ रहे हो बात? उत्थे हो, दूसरा, एक, सब एक दिखाई पड़ता है। मन की दुनिया में क्या है? लगातार क्या है ना? टुकड़े हैं, खंड हैं, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। ये अलग और ये अलग और ये अलग, हरा नीला काला पीला, पानी आग हवा बादल पत्थर, सब अलग अलग। उस अलग अलग में जो एक कूटस्थ तत्व है, उसको देख पाना और उसी को सत्य जान पाना, ये है उत्थे होर ना आया जाए। उसको ऐसे भी कह सकते हो कि वहां पर मैं कुछ हो करके नहीं पहुंच सकता। उस केंद्र पर, उस शून्य स्थान पर शून्य होकर ही जाया जा सकता है, कुछ और होकर नहीं। संबड़ी बनकर वहां नहीं पहुंच पाओगे। कोई पहचान लेकर, कोई व्यक्तित्व लेकर के वहां नहीं पहुंच पाओगे। उत्थे होर न आया जाए, कोई और बनकर वहां नहीं पहुंच पाओगे, वही होकर वहां पहुंच पाओगे। तुम जब तक कुछ हो, ध्यान दीजिएगा, तुम जब तक कुछ हो तुम कुछ अलग हो। कुछ होना ही अलगाव है। तुम जब तक कुछ हो तब तक तुम कुछ अलग हो, कुछ होना ही अलगाव है। तो उस तक पहुंचने का रास्ता ना कुछ होने का है, अपने आप को मिटाने का है। मिटो और पाओ, मिटो और पाओ, ये तो हम कह चुके हैं ना पहले, पाओ और गाओ। पर पाने के लिए मिटना पड़ता है। तो मिटो, पाओ, गाओ। कबीर जी की अभी यही ना कि मैं हूं तो हरि में हरि। हाँ, बिल्कुल ये तो मिटने की ही बात, बिल्कुल मिटने की ही बात, समझ रहे? वहदत पाया जोरनी, इसीलिए आगे कह रहे हैं वहदत पाया जोरनी। वहदत का अर्थ ही होता है अद्वैत। इस्लाम में वहदत का बड़ा केंद्रीय महत्व है। एक के अलावा दूसरे की बात नहीं। कि उत्थे होर ना आया जाए, एक, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं। एको हम, उपनिषद कहते हैं एको हम, दूसरा कुछ नहीं। द्वितीयो नास्ति। वहदहु ला शरीक। हाँ बिल्कुल, कोई शरीक नहीं। दूसरा कुछ नहीं। आप एक इसी बात को इन शब्दों में भी कहा गया है कि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय खुदा के। कोई ला खुदा इलाहा नहीं, इल्लल्लाह। कोई खुदा नहीं सिवाय खुदा के। दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, एक। ला शरीक, ला शरीक। तो यहाँ एक सेंटेंस है, वह अनादि पुरुष है और जन्म मरण से परे है, किंतु वही प्रियतम प्रत्यक्ष होकर सगुण और परोक्ष रूप में निर्गुण दिखाई देता है। तो वही तो गोरख धंधा वाले गीत में आप गाते हो
हो भी नहीं और हर जा हो, इंद्रियों से परे भी हो, और इंद्रियों को जो कुछ दिखाई देता है उसका मूल तत्व भी तुम ही हो। एक हो, कोई शक नहीं इस बारे में, एक हो, लेकिन दिखाई अनेक रूपों में देते हो। इनडायरेक्ट। जो दो लोगों की बात करी कि नूर तो उसका इस लोक में भी है। हाँ बिल्कुल, ये लोक उसका ही नूर है। ये लोक क्या है? उसके नूर का नाम ही ये लोक है। जमाल से रोशन में कायनात है। ये जो लास्ट की लाइन है इसमें ये बोल रहा है कि उसने स्वयं को कलंदर, मस्त और मवाली आदि रूपों में दर्शन दिए। इसको सौंदर्य क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है, हमने कहा था कल कि गुरु वो है जिसको देख करके उस लोक की याद आए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी तो कहा कि उस लोक के गुण, यदि उन्हें गुण कहा जा सके, क्या होते हैं? मौज, आनंद, मस्ती, बेफिक्री। तो कलंदर, मस्त, मवाली, ये सब जो है ये समझ लो मस्तों की श्रेणियां हैं, ये अवधूतों की श्रेणियां हैं। ये सब सूफी परंपरा से आ रहे हैं, मस्त होना, कलंदर होना। तो जब उनको देखते हो तो दिखाई पड़ता है कि ये बेफिक्री इस दुनिया में तो नहीं पाई जाती। इस दुनिया में क्या पाई जाती है? फिक्र। तो इसे ही बेफिक्री कहां से मिली? निश्चित रूप से कोई और दुनिया है। तो कलंदर को देखते हो तो पार की याद आती है, द बियॉन्ड। यही वो कह रहे हैं वहां पे, मुतलिक जात जमाल विखाली होए कलंदर मस्त मवाली। अपना जमाल उसने दिखाया, उसका जमाल मौजूद तो जर्रे जर्रे में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष सीधा उसका नूर दिखाई पड़ता है कलंदर की आंखों में। तो तुम कहते हो ये मेरी दुनिया का तो नहीं लगता। मेरी दुनिया में तो क्या है? लटके हुए चेहरे, बोझिल कंधे, उदास आंखें, यही है। तू कहां से आ रहा है भाई? कहां का पासपोर्ट है तेरे पास? इस धरती के किसी देश का तो नहीं लगता तू। फिर वो बताएगा मैं वहां से आ रहा हूं, वहां से। उसका संदेशवाहक।